गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्ज़ाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? जी हाँ, हम लोग कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। और भाई मैं आपको बता दूं, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पूछ रहे हो कि क्या क्लासेस स्टार्ट हो गई। जी हाँ, हमारी सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, चाहे वो यूट्यूब की हो या फिर एप्लीकेशन की हो, है ना। हमारी एप्लीकेशन पर जो प्रहार बैच है उसकी क्लासेस भी रीस्टार्ट हो चुकी हैं। क्लियर? ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? फटाफट से मुझे बता दो आप सभी लोग, क्योंकि जब भी तेलंगाना का नाम कहीं पर आया, कोई स्कीम लॉन्च हुई, कुछ भी न्यूज़ में रहा, तो हम हमेशा इस बारे में पढ़ते हैं ना कि भाई यहाँ के सीएम कौन है, कैपिटल क्या है, गवर्नर कौन है, और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। मैं आपको बता दूं, जो तेलंगाना है ये हमारे भारत का लेटेस्ट स्टेट है। कितने स्टेट और यूटीज हैं भारत में? भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। पता है ना इस बात का? तो बिल्कुल सही। ठीक है, स्थापना कब हुई तेलंगाना की? बिल्कुल सही बात, 2 जून। ईयर भी बता दो, 2014। 2 जून 2014 को स्थापना हुई थी तेलंगाना की। इसके लिए जो बिल आया था वो था आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में ये बिल आया था, एक्ट बन गया था, बेसिकली पार्लियामेंट से पास हो गया था कि आंध्र प्रदेश से हटाकर एक राज्य बनेगा जिसका नाम होगा तेलंगाना, जिसमें आंध्र प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट के 10 डिस्ट्रिक्ट्स शामिल होंगे। अच्छा, एक और बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तेलंगाना के पहले सीएम कौन बने थे? ये थे केसी राव। क्या नाम है इनका? केसी राव। ठीक है, अभी फिलहाल तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। कैपिटल क्या है यहाँ की? हैदराबाद। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वाडा? हाल ही में किसको वाडा के अध्यक्ष चुना गया? वाडा और नाडा क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी। अध्यक्ष किसको चुना गया? क्या ये ओपल सुचाता है? ओपल सुजाता तो भाई मिस वर्ल्ड बनी है, अभी बनी है ना। हमने कल की या परसों की क्लास में पढ़ा था कि 2025 में मिस वर्ल्ड बनी है थाईलैंड की ओपल सुजाता। ये बात भी आप याद रखने ना कि ये कहाँ की है? थाईलैंड की है। जो यांग यांग है, ये यांग यांग बने हैं वाइस चेयरमैन। क्या बने हैं ये बने हैं वाइस चेयरमैन। किसके वाइस चेयरमैन बने हैं? वाडा के। अच्छा, आशीष भार्गव कौन है? आशीष भार्गव जी जो हैं ये हैं भाई, ये चेयरमैन है नाडा के। ठीक है, तो आंसर तो हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ हमारा विटोल्ड बैंका। विटोल्ड बैंका। अब ये वाडा है क्या? वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। मतलब ये कि देखो, जब कोई भी एथलीट खेलता है तो कई बार वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ड्रग्स ले लेते हैं, ऐसे ड्रग्स ले लेते हैं जो कि बैंड होते हैं। जैसे कि आपने कोई भी इंजेक्शन या कोई भी ड्रग लिया, इससे आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन ये क्या हुआ? ये एक तरह की चीटिंग हुई और इस चीटिंग को ही डोपिंग कहा जाता है। तो इस डोपिंग का ध्यान रखने के लिए जो वर्ल्ड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो है वाडा। और नाडा क्या है? नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? न्यू दिल्ली में। ये क्या है? जो हमारे देश में डोपिंग के लिए ध्यान रखती है, उसको रेगुलेट करती है, ये है नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 10 नवंबर 1999 में। क्लियर? चलो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली लुइस मोंटेनेग्रो हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में जो लुइस मोंटेनेग्रो है ये किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये भाई जो प्रधानमंत्री बन गए हैं ये बने हैं पोर्तुगल। कहाँ के? पोर्तुगल के। ठीक है,
पोर्तुगल की कैपिटल क्या है? लिस्बन, और यहाँ के प्रेसिडेंट है मार्सेलियो रेबेलो डे सुओसा। ठीक है, ये यहाँ के प्रेसिडेंट, क्योंकि न्यूज में है तो हो सकता है आपसे या तो इसकी कैपिटल पूछ ले या तो फिर इसके प्रेसिडेंट भी पूछे जा सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर तो ऑब्वियसली नई अपॉइंटमेंट है तो इंपॉर्टेंट हो ही गई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट विमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला, देखो पहला कुछ भी काम होता है वो इंपॉर्टेंट होता है ना, और अगर पहली महिला कुछ भी बनती है चाहे वो भारत में बने या विश्व में बने, वो क्वेश्चन सुपर डुपर डुपर इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पे 5 स्टार आप लगा लेना। पूछा है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में हाल ही में किसको चुना गया? तो ये कौन बन गई है भाई? कौन बन गई है? अच्छा, ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना, जाना पहचाना लग रहा। हमने कल ही पढ़ा था कि ये हिताची इंडिया के चेयरमैन बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। कौन? एन वेणु, पढ़ा है ना। समीर वी कामत जी का नाम भी आपको पता होगा, डीआरडीओ के अध्यक्ष है। कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर वी कामत जी। इनका जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हुआ? आंसर है हमारा शेखा अल नोवेस, शेखा अल नोवेस। ठीक है, इनका नाम आप जरूर याद रखना। ये बनी है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1975 में। हेडक्वार्टर्स है मैड्रिड स्पेन में। इसमें 160 कंट्रीज है ना। और अभी इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो है जुर्बा पोलिका सिविली। ठीक है, अभी करंट अध्यक्ष मतलब कि जो ये पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी ये 2026 से बनेंगी। अभी फिलहाल जो करंट में अध्यक्ष है वो ये है ना। हो सकता है कि आपसे इन्हीं का नाम पूछ ले, क्योंकि ये जो अपना पदभार संभालेगी शेखा जी, ये संभालेंगी 2026 से। ठीक है, यहां आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू का मतलब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपको मुझे यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में सारी चीजें बतानी है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है ना। ठीक है, इसके जो डायरेक्टर जनरल है, इसके जो हेड है वो कौन है, ये सारी बातें आज आप मुझे यूनाइटेड नेशंस के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना। ये भी बता देना कि इसमें कितनी कंट्रीज है, कितनी इसकी मेंबर कंट्रीज है, ये भी आप मुझे बता देना। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर आज, जो कि आपसे पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द सिंगापुर ओपन 2025। 2025 में सिंगापुर ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का जो खिताब है वो जीत लिया है किसने? ये जीत लिया है कुनलावुत विटिडरसन। कुनलावुत विटिडरसन, ये कहाँ के है? ये है भाई, ये है थाईलैंड के, और थाईलैंड के रैंक 1 आने वाले ये पहले खिलाड़ी है। ये जो टूर्नामेंट होता है सिंगापुर ओपन, ये किस में होता है? बैडमिंटन में। अब हमने पुरुष एकल का खिताब देख लिया है कि किसने जीता, तो महिला एकल का कैसे छोड़ सकते हैं, है ना, वो भी हमें पता होना चाहिए। महिला एकल का खिताब जीता है चैन यूफी ने, जो कि कहाँ की है? जो कि चाइना की है। अगला आपसे पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड भारत जैन। हाल ही में भारत जैन जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने अभी हाल ही में भारत जैन को लॉन्च किया है। अब ये जो भारत जैन है ये क्या है? ये एआई पर बेस्ड, क्या है ये? एआई पर बेस्ड, गवर्नमेंट इसको फंड करेगी। एआई पर ये बेस्ड है, एक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि सभी भारतीय लैंग्वेजेस के लिए होगा। इसका काम है कि जो एआई का डेवलपमेंट है लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के क्षेत्र में, उसमें रेवोल्यूशन लाना। अगला आपसे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज WMO रिपोर्ट, WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मच इज द ग्लोबल टेम्परेचर एक्सपेक्टेड टू रेज बाय ईयर 2029? 2029 तक जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो कितने तक बढ़ जाएगा? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी कर WMO ने इस बात को बताया।
आपसे पूछा कि कितना बढ़ेगा, तो WMO ने बताया कि आने वाले 5 साल में, आने वाले 4 से 5 सालों में जो टेम्परेचर है 2019 तक, वो ग्लोबल टेम्परेचर ओवरऑल 1.5 यानी कि 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। और ये मत सोचना कि 1.5 डिग्री का क्या फर्क पड़ेगा, इसके बहुत बहुत वर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को, हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंड्रिया कैलिस्टे स्वालो। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ CII यानी कि काउंसिल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। हाल ही में भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, तो भाई ये कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं राजीव मेमानी। राजीव मेमानी। बात करें CII के बारे में, तो CII स्टैब्लिश हुआ था 1895 में, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ये एक क्या है, नॉन गवर्नमेंटल इंडस्ट्री लीड है, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू क्रिएट सस्टेन इन एनवायरमेंटल कंड्यूसिव टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आपसे पूछा है हु हैज रिटन द बुक टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री। हाल ही में किसके द्वारा टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक को लिखा है टिम विगमोर ने। किसने लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है टिम विगमोर ने। इस पुस्तक में, इस किताब में जो इवोल्यूशन हुआ है टेस्ट क्रिकेट का 1877 से, उसके बारे में बताया गया है, और इसमें वर्ल्ड के 40 जो बेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनका इसमें इंटरव्यू लेकर उसके बेसिस पर इस बुक को लिखा गया है, जिनमें भारत के सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ जैसे क्रिकेटर्स भी शामिल है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज ओवरटर्न द डिसीजन ऑफ विच हाई कोर्ट एंड डिक्लेयर मैटरनिटी लीव आ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए मातृत्व अवकाश को संवैधानिक अधिकार घोषित किया है। बात क्या है मैं भी समझाती हूं, पहले हम हाई कोर्ट देख लेते हैं। कौन सा था, मद्रास हाई कोर्ट। देखो, मद्रास हाई कोर्ट में एक टीचर ने अपील की, एक टीचर थी जिनको 3rd बेबी हो रहा था, है ना, 3rd बेबी हुआ था, तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि अब आप मातृत्व मैटरनिटी लीव नहीं ले सकती, ये सिर्फ 2 बच्चों के लिए ही आपको मिलेगी। फिर वो महिला कहाँ पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मातृत्व जो अवकाश है, जो मैटरनिटी लीव है, ये किसी पॉलिसी का सब्जेक्ट नहीं है कि भाई 2 बच्चों पर ही आपको छुट्टी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैटरनिटी लीव है वो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो मद्रास हाई कोर्ट था उसका डिसीजन पलट दिया। क्लियर, ठीक है। आज के हमारे जो क्वेश्चंस थे वो यहीं तक थे। अब आप सभी लोगों से मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। इस क्लास के नोट्स आज के आज ही बना लेना, रिवीजन आज के आज ही कर लेना, बैकलॉग्स मत रखना। और मैं आपको हर बार बताती हूँ कि रिवीजन इज द की टू सिलेक्शन। इस बात को लिख लो, अपने दिमाग में छाप लो। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाओगे उतना जल्दी आप सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप सब कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।